नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव 2025 में? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, जीवन में कष्टों का बहुत बड़ा कारण होता है शनि का गोचर, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है। कभी शनि की साढ़े साती होती है, कभी ढैया होती है और कभी पनौती प्रभावी होती है। और इस वजह से थोड़े थोड़े अंतराल में कष्ट आते ही रहते हैं। लेकिन मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ना तो साढ़े साती चल रही है, न ढैया चल रही है और ना पनौती है। फिर भी कष्टों से जितनी राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे, तो ये लगा था कि कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, कोई खास राहत नहीं मिली। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे उन्हें शनि के इस गोचर से लाभ भी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में हालात ज्यों के त्यों बने रहे। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, कब आपको जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी और कब आपका अच्छा समय आएगा। कब आएगा वो समय जब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे मेरे कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो गई है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव में है और यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि 8वें भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। शनि 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, लाभ की राशि है, लेकिन इसके बावजूद शनि आपको अच्छा फल नहीं दे पाए। वजह क्या रही? वजह ये रही कि शनि की दृष्टियां शत्रु राशि पर पड़ रही थीं। देखिए, कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में गोचर करता है या उसकी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ती है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता। अब यहाँ देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी। यहाँ पर 1 का अंक लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल और शनि में शत्रु संबंध है, तो शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी, 11वें भाव के अशुभ फल आपको मिले। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ी तीसरे भाव पर। यहाँ 5 का अंक लिखा हुआ है। 5 का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। शनि सूर्य में नैसर्गिक शत्रु संबंध है, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी, 10वीं दृष्टि। यहाँ 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल और मंगल शनि में शत्रु संबंध। तो शनि की तीनों दृष्टियां जो है शत्रु राशि पर पड़ रही थी और इस वजह से आपको हर तरह का कष्ट मिल रहा था।
सबसे बड़ा कष्ट तो होता है स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, और उसके बाद होता है धन संबंधी कष्ट। अब शनि 8वें भाव के स्वामी थे। 8वें भाव के स्वामी होकर के जब खराब फल दे रहे थे तो 8वें भाव के खराब फल आपको मिले। 8वां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। 8वां भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। शनि रोगों के कारक होते हैं। तो इन 2 वर्षों में आपका स्वास्थ्य खराब हुआ। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी, आपके इनकम में कमी आना शुरू हो गई, आय के स्रोतों में कमी आई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, बड़े भाई का होता है। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। 9वां भाव पिता और गुरु का होता है। पिछले 2 वर्ष के दौरान जब जब आप पर आर्थिक संकट आया, आपने अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से या अपने भाइयों से मदद मांगी होगी। और हो सकता है कि ऐसे मित्र जिनके खराब समय में आपने उनकी मदद की हो, उन्होंने आपको मदद करने से इनकार कर दिया हो, तब आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। जब आय में कमी आई और खर्चे ज्यों के त्यों रहे, तो हो सकता है कुछ जातकों को कर्ज की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो, क्योंकि 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, जो कि रोगों का होता है, जो कि कर्ज का होता है। और हो सकता है कि बिला वजह की कोई शत्रुता भी बन गई हो किसी से, कोई वजह नहीं थी, एक छोटी सी बात, छोटी सी घटना, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। जैसे ही शनि 9वें भाव से हटेंगे 29 मार्च को, 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि 9वें भाव से हटेंगे और 10वें भाव में आ जाएंगे, तो 9वें भाव से संबंधित जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थीं वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थी वह समाप्त होंगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, पिता से आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो आप विदेश भी जा पाएंगे। 11वें भाव से शनि की दृष्टि जब हटेगी तो आपके सोर्स ऑफ इनकम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आय में वृद्धि होगी। चूँकि शनि 8वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर करेंगे और लाभ के भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी, आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, कहीं पर फंसा हुआ पैसा भी आपको इस समय मिलेगा। लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, और सबसे बड़ा लाभ तो उन जातकों को होगा जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, और रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। शनि जब 10वें भाव में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको काम की कमी नहीं होगी। काम आपके पास इतना होगा कि आप करते करते काम थक जाएंगे, लेकिन जितना अधिक आप कार्य करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ भी होगा, उतना ही अधिक आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, भाई बहनों से रिलेशंस खराब हो रहे थे,
तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, आपके साथ जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार आपके फ्रेंड सर्किल ने, जो आपके रिलेटिव्स ने, आपके मित्रों ने, आपके भाई बहनों ने जिस तरह से आपकी उपेक्षा की, उसको लेकर आप बहुत आक्रोशित थे, घुट कर रह गए, कुछ कह नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ आपके साथ ऐसा भी हो रहा था कि आप कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ रहे थे और अगला व्यक्ति कुछ और समझ रहा था। कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था। जैसे ही तीसरे भाव से शनि की दृष्टि हटेगी, आप देखिएगा, आपको 25 जनवरी के बाद और 29 मार्च के बाद, और 29 मार्च ही क्यों, जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो 1.5-2 महीने पहले से ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। तो फरवरी 2025 से ही आपको ये महसूस होना शुरू होगा कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ गई है। अब आप अपनी बात को बहुत खुल करके रख पाएंगे, अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे और लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसी के हिसाब से लोगों का रिएक्शन आएगा आपके प्रति और आपके काम बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, काम में मन लगेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति खत्म होगी और आपका डेली रूटीन जो खराब हुआ था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवें भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो सबसे बड़ा लाभ तो आपको स्वास्थ्य में सुधार के रूप में मिलेगा। किसी पुराने कर्ज को लेकर आप बहुत परेशान थे तो उससे आपको राहत मिलेगी, शत्रुता समाप्त होगी और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा छात्रों को। वो छात्र जो फॉर्म भर चुके थे, एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार कर रहे थे, एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी, एग्ज़ाम दे दिया था, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट भी आ गया था, सिलेक्शन भी हो गया था तो नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, हर काम में देरी और बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो छात्रों को एग्ज़ाम का भी अवसर मिलेगा, रिज़ल्ट भी आएगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि शनि 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो होंगे शनि के हटने के बाद के परिवर्तन। अब ये भी समझ लेते हैं कि शनि जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे तो फिर आपको किस तरह का क्या क्या बड़ा लाभ मिलेगा। शनि के राशि परिवर्तन का जो सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि अभी तक शनि की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ रही थी, अब शनि की दृष्टि मित्र राशि पर पड़ेगी। कैसे, आप समझिए। शनि दशम भाव में है, शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, यहाँ 2 का अंक लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, शुक्र की राशि, शुक्र शनि के परम मित्र हैं। तो यहाँ मित्र की राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी तो 12वें भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर, यहाँ पर 6 का अंक लिखा है, 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध शनि के मित्र हैं, तो यहाँ पर मित्र राशि पर दृष्टि पड़ी और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। यहाँ पर 9 लिखा है जो कि धनु राशि है, धनु राशि गुरु की राशि है। अब शनि और गुरु में संबंध है और गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ही की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। मीन राशि में गोचर करेंगे, धनु राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो
29 मार्च के बाद 2025 की जो शनि की दृष्टियां हैं वो आपको लाभ देने वाली होंगी। अब देखिए क्या लाभ मिलेगा। पहली बात तो यह है कि कार्य क्षेत्र में जो रुकावट बाधाएं वो समाप्त होंगी, कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम का आपको लाभ मिल सकता है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके खर्चों में कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अगर आप अस्पताल में थे तो अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था उससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनको विदेश जाने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। घर का माहौल खराब चल रहा था, आपका मन नहीं लग रहा था घर पर, आप घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना चाहते थे, इतना अधिक मानसिक रूप से आप त्रस्त हो चुके थे कि आपको ये लग रहा था कि घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाए जहाँ पर थोड़ी शांति मिले। अब स्थितियाँ बदलेंगी, घर का माहौल ठीक होगा, घर में आप रहना पसंद करेंगे, घर में आपका मन लगेगा। माता का स्वास्थ्य था खराब, उसमें सुधार आएगा। माता को लेकर, परिवार को लेकर कोई चिंता थी वह समाप्त होगी। और जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन की आपकी कोई इच्छा थी वो इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी होगी। 7वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थीं, जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी जो कटुता की स्थिति थी वो समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि चूँकि अष्टम के भी स्वामी हैं, नवम के भी स्वामी हैं, 8वें भाव और 9वें भाव का स्वामी जब दशम भाव में गोचर करेगा तो वो जातक जो कि 8वें भाव की चीज़ों से जुड़कर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा ये गोचर। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध होते हैं व्यापार के कारक, शनि अष्टम भाव के स्वामी हैं, शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं। जो जातक अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके, जो जातक शनि से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी रूप से आप निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेटल्स, मिनरल्स, या जो जातक रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, जो जातक इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, या जो जातक गुप्तचर सेवाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए जबरदस्त कैरियर ग्रोथ लेकर के आएंगे शनि 2025 में। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। शनिदेव आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और अच्छे भाव में गोचर होने जा रहा है। दृष्टियां भी मित्र राशियों पर पड़ने जा रही हैं। तो आपके पिछले 2 वर्षों में जो कष्ट आपने झेले उनका तो अंत होगा ही, आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा भी आएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आप शनिदेव का उपाय भी करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके
जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।